जो है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। अब इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट इंश्योरेंस। तो सबसे मेन बात और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वो है कि इंडिया में इंश्योरेंस कब स्टार्ट हुई, या ये हम कह सकते हैं कि जो LIC है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुई। तो आपको ये याद रखना है कि LIC इंडिया में स्टार्ट हुई है इन सितंबर 1956। तो याद रहेगा ये कि इंडिया में इंश्योरेंस स्टार्ट हुई है कब, सितंबर 1956 में। अब आई दूसरी बात जो कि क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंडिया में तो ये शुरू हुई है सितंबर 1956 में, पर अगर हम कहें कि ऑफिशियल वे में इंश्योरेंस कहां से स्टार्ट हुई है, तो वो आपको याद रखना है कि वो स्टार्ट हुई है लॉयड्स कॉफी हाउस जो कि है लंदन में। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाएगा कि ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो कहां से हुआ है। तो आपको उसका आंसर याद रखना है कि वो हुआ है स्टार्ट लॉयड्स कॉफी हाउस जो कि है इन लंदन। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात रहती है वो बहुत बेसिक है, और एक इंश्योरेंस एजेंट और एक कस्टमर, इन सभी को ये पता होनी चाहिए। देखिए कस्टमर के तौर पे हम हमेशा हमारे मन में ये डाउट रहता है कि क्या ये इंश्योरेंस कंपनी हमारा पैसा लेके कहीं चली तो नहीं जाएगी, या मेरा जो पैसा है वो क्या सेफ हैंड्स में है या नहीं है। तो उसके लिए हमें ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है जिसका नाम है IRDAI, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी संस्था है जो मेनली बनाई गई है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर जो है वो है IRDAI। ठीक है, अच्छा फिर कुछ बेसिक सी बातें हैं जो स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन उनमें रहता है, वो मैं आपको बताऊंगी। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंश्योरर क्या रहता है। ठीक है, तो इंश्योरर क्या होता है भाई, इंश्योरर होता है वो कंपनी, ठीक है, जो इंश्योरेंस करती है। और इंश्योर्ड क्या होता है, इंश्योर्ड होता है वो कस्टमर जिसकी इंश्योरेंस की जाती है। ठीक है, तो इंश्योरर क्या होगा, यह है कंपनी, और इंश्योर्ड का क्या होगा, ये होगा वो कस्टमर जिसकी इंश्योरेंस हुई है। ठीक है, अच्छा दो और शब्द हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एक तो है रिस्क, क्योंकि इंश्योरेंस जो है ये रिस्क मैनेजमेंट का ही दूसरा नाम है। तो रिस्क मीन्स खतरा और पेरिल मीन्स जोखिम। ये शब्द मैं इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत बार यूज होंगे, और कई बार हम इन छोटे छोटे वर्ड्स पे कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आंसर्स को गलत कर देते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस मीन्स जीवन बीमा, और लाइफ इंश्योरेंस करने का मेन पर्पस क्या है। देखिए हम सभी के लाइफ पर एक खतरा बना रहता है, या हम सभी को एक चिंता रहती है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा। और इसी रिस्क या फिर इसी चिंता को डील करने का जो सबसे इजी और सबसे अच्छा मेथड है वो है लाइफ इंश्योरेंस। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस को रिस्क ट्रांसफर भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम अपना जो रिस्क है वो इंश्योरर को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है ये सैकड़ों साल पुराना है। क्या रहता है कि पुराने समय में लोग एक देश से दूसरे देश में जो बिजनेस करते थे वो कैसे करते थे, थ्रू सी रूट्स, यानी कि समुद्र के थ्रू अपना सामान एक देश से दूसरे देश में वो लेके जाते थे। पर हमेशा ये खतरा बना रहता था कि शिप्स जो है वो डूब भी सकती थी, या फिर समुद्री लुटेरे उन्हें लूट लेते थे। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या कंसेप्ट अपनाया कि वो यात्रा पे जाने से पहले सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह पे इकट्ठा कर देते थे, और जिस भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती थी तो उसके परिवार को वो पैसा जो था वो दे दिया जाता था। और इंश्योरेंस जो है वो आज भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब इसी को समझाने के लिए आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें इंश्योर्ड बनाए गए हैं
और बीच में बनाया गया है इंश्योरर। तो इंश्योर्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंश्योर्ड क्या होते हैं, ये होते हैं ग्राहक या फिर कस्टमर, और इंश्योरर क्या रहता है, ये रहती है इंश्योरेंस कंपनी। अब ये सभी इंश्योर्ड हर महीने सपोज कुछ पैसा इंश्योरर के पास जमा करवाते हैं। सपोज हर इंश्योर्ड 100 रुपए या हम कह सकते हैं 1000 रुपए इंश्योरर के पास जमा करवाता है। और अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो इंश्योरर है वो उसको या उसके परिवार को सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो दे देता है। और यही बेसिक कंसेप्ट है इंश्योरेंस का, और इसी को कहते हैं रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो इंश्योर्ड्स हैं वो सभी क्या करते हैं, जो प्रीमियम जमा करवाते हैं। ठीक है, अब प्रीमियम जमा करवाना यानी कि अपना रिस्क उन्होंने इंश्योरर को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, कैसे किया, पूलिंग के द्वारा, क्योंकि वो सभी लोग अपना पैसा इंश्योरर के पास जमा करवा रहे हैं। दैट मीन्स दे हैव ट्रांसफर्ड देयर रिस्क थ्रू पूलिंग। तो इंश्योरर को जो है रिस्क ट्रांसफर कर दिया गया, और इंश्योरेंस को दूसरा जो इंश्योरेंस का नाम है वो है रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आता है कि रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड व्हाट। तो क्या कहते हैं रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग को, इंश्योरेंस। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि इंश्योरेंस जो है ये एक मेथड है रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट का वे क्या है, तो इंश्योरेंस इज अ वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए कि इस पिक्चर से आपको एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी। अब इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि लॉस तो हो रहा है कुछ ही लोगों का, और उसको शेयर जो है वो मैनी पीपल कर रहे हैं। अब देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसको उल्टे वे में भी पूछते हैं कि शेयरिंग द लॉसेज ऑफ मैनी बाय फ्यू इज इंश्योरेंस, और शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी इज इंश्योरेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें लॉस तो हो रहा है फ्यू का, यानी कि कुछ लोगों का, और उसको शेयर कर रहे हैं ज्यादा लोग। ठीक है, तो शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी इज ऑल्सो नोन एज इंश्योरेंस। अब हम कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्या होगा इसका आंसर, इट्स सी, इंश्योरेंस। मीन्स रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड insurance. Now move to the second question. Measures to reduce the chances of occurrence of risk is known as, अब देखिए चारों ऑप्शंस में से क्या होगा इसका सही आंसर। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, ये कह रहा है कि रिस्क को होने से रोकने को हम क्या कहेंगे। तो अगर रिस्क नहीं होगा तो क्या होगा, लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि नुकसान जो हो रहा है उसे हम रोक सकते हैं। तो हाँ जी, इसका सही आंसर होगा बी, लॉस प्रिवेंशन। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू द इंश्योरर इट बिकम्स पॉसिबल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम अपना रिस्क यानी कि जो अपने जीवन पर जो खतरा है उसे इंश्योरर को ट्रांसफर कर दें तो क्या पॉसिबल हो जाएगा। अब देखिए चारों ऑप्शन समझिए इसकी। पहली ऑप्शन कह रही है टू बिकम केयरलेस अबाउट आवर असेट्स, यानी कि इंश्योरेंस करवाने के बाद या अपना रिस्क ट्रांसफर करने के बाद हम अपने असेट्स के प्रति केयरलेस हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन कह रही है टू मेक मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ लॉस, कि अगर लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस से हम पैसा बनाएंगे। और तीसरी ऑप्शन कह रही है टू इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क फेसिंग आवर असेट्स, कि हमारे असेट्स पर जो रिस्क है उसे हम इग्नोर कर देंगे। तो देखिए तीसरी ऑप्शन का मतलब है कि जो रिस्क है अगर हमने इंश्योरेंस करवा लिया है तो हम क्या अपने जो भी हमारा असेट्स है उस पर जो रिस्क है उसे इग्नोर कर देंगे। या फिर इसकी जो फोर्थ ऑप्शन है वो कह रही है एंजॉय द पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली। अब देखिए इसका जो सही आंसर है वो डी आएगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस हम करवाते हैं
वो पैसा कमाने का साधन नहीं है। इंश्योरेंस हमारे लिए है जब हम मुश्किल में हो, हम जब मुसीबत में हो तो हमें जो हेल्प करेगी वो है इंश्योरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये तो आप सभी को आता ही है। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस टू। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ, तो ये आपको पता है, ये शुरू हुआ है लॉयड्स कॉफी हाउस जो कि है लंदन में। नंबर 5, अब ये कहता है कि इन इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट रिस्क रिटेंशन इंडिकेट्स अ सिचुएशन वेयर। अब देखिए, पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस की भाषा में रिस्क रिटेंशन यानी कि रिस्क कंट्रोल, रिटेंशन मीन्स कंट्रोल, यानी कि रिस्क को कंट्रोल करना किस सिचुएशन को हम कहेंगे। तो पहली ऑप्शन कहती है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज इज नॉट देयर, कि भाई कोई भी आपकी संपत्ति है या कोई असेट है तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उसका लॉस हो या उसमें कोई डैमेज हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमेशा हर चीज पर कोई ना कोई खतरा बना ही रहता है। सेकेंड ऑप्शन कहती है कि लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट हैज नो वैल्यू। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसकी वैल्यू ना हो। अगर हमारी एक पेंसिल भी गुम हो जाए तो उसकी भी वैल्यू रहती है। थर्ड ऑप्शन कहती है कि प्रॉपर्टी इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो इसका तो इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ थर्ड ऑप्शन का कोई मैच ही नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन जो कुछ सही लग रही है वो कह रही है कि वन डिसाइड्स टू बियर द रिस्क एंड इट्स इफेक्ट्स। अब देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि इंश्योरेंस की भाषा में रिस्क कंट्रोल करना किसे कहते हैं, तो ये वो एक इंडिविजुअल हो सकता है जो कहता है कि कोई भी जो रिस्क है या उसके इफेक्ट्स हैं मैं उनको बियर कर सकता हूं, तो वो कहलाएगा रिस्क रिटेंशन या फिर रिस्क कंट्रोल। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ऐसे आपको आगे भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे जिनमें 4 स्टेटमेंट्स दी होंगी और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से सही वाली स्टेटमेंट बताइए या फिर इनमें से कोई एक गलत वाली स्टेटमेंट बताइए। तो अब इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चारों की चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर आप ये जांच सकते हैं कि कौन सा इनमें से ट्रू है। तो सबसे पहली ऑप्शन कहती है इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स द असेट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो असेट्स हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस उसको प्रोटेक्ट करती है। अब ये क्या सही है? बिल्कुल नहीं, इंश्योरेंस नहीं प्रोटेक्ट करती असेट्स को। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इंश्योरेंस प्रिवेंट्स इट्स लॉस, कि भी जो इंश्योरेंस है वो लॉस को प्रिवेंट करती है, रोकती है। तो इंश्योरेंस लॉसेस को भी होने से नहीं रोक सकती। तीसरी ऑप्शन कहती है कि इंश्योरेंस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो ये भी गलत है कि इंश्योरेंस जो है वो लॉस होने की संभावना को कम कर देती है, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता। और जो फोर्थ ऑप्शन है, चौथी ऑप्शन है, ये कह रही है इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ असेट्स, यानी कि अगर हमारी असेट्स को, हमारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस उस टाइम पर पे कर देगी। और हाँ जी, यही है इसका सही ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन है। इसी तरह के और आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि मल्टीप्लाई या डिवाइड से ज्यादा और कुछ नहीं होंगे। अब पर इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। आउट ऑफ 400 हाउसेस ईच वैल्यूड ₹20,000 on an average 4 houses get burnt every year resulting in a combined loss of 80,000. What should be the annual contribution of each house owner to make good this loss? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कम्युनिटी में 400 घर हैं और हर एक की वैल्यू कितनी है? 20,000। और एवरेज में 4 घर जो है वो हर साल जल जाते हैं और जो लॉस होगा हर साल वो कितना हो रहा है? अब एक हाउस का जो कीमत है वो कितनी है? 20,000। और जो 4 हाउसेस हैं तो कितना हो गया? इंटू 4 कर दीजिए तो वो हो गया 80,000। अब ये कह रहे हैं कि एनुअली हर हाउस ओनर कितना कंट्रीब्यूट करे ताकि इस 80,000 के लॉस को, 80,000 के लॉस को
कवर किया जा सके। तो बिल्कुल सिंपल, हाउस ओनर्स कितने हैं 400, तो 80,000 को 400 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 200। सो सिंपल। इसी तरह के आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे जिनमें मल्टीप्लाई या डिवाइड ही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी अगेन 6 की तरह ही है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है। सबसे पहली ऑप्शन कह रही है इंश्योरेंस इज द मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी। आई थिंक हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये अभी मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें कि लॉस तो होता है कुछ लोगों का, पर शेयर उसको करते हैं बहुत से लोग, यानी कि शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी, और इसी को हम इंश्योरेंस का दूसरा नाम भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 की ओर। Why do insurer arrange for a survey and inspection of property before acceptance of the risk? अब क्वेश्चन कहता है कि भाई जो एक इंश्योरर है वो किसी भी प्रॉपर्टी का रिस्क उठाने से पहले उसका सर्वे या इंस्पेक्शन क्यों करता है। कोई भी इंश्योरर पहले सर्वे करेगा और तभी रिस्क को एक्सेप्ट करेगा, पर वो ऐसा क्यों करता है। तो अब इसकी चारों ऑप्शंस आपको पढ़नी पड़ेंगी पहले। तो पहली ऑप्शन कहती है टू एक्सेस द रिस्क फॉर द रेटिंग पर्पस, यानी कि वो रिस्क को एक्सेस कर रहा है रेटिंग पर्पस की, यानी कि चेक करने के लिए कि क्या वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की। देन टू फाइंड आउट हाउ द इंश्योर्ड परचेज द प्रॉपर्टी, भाई ये जानने के लिए कि इंश्योर्ड ने वो प्रॉपर्टी कैसे खरीदी है। तीसरी ऑप्शन कहती है कि टू फाइंड आउट वेदर अदर इंश्योरर्स हैव आल्सो इंस्पेक्टेड द प्रॉपर्टी, ये जानने के लिए कि दूसरे इंश्योरर ने भी क्या इस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट किया है। और फोर्थ ऑप्शन कहती है टू फाइंड आउट वेदर नेबरिंग प्रॉपर्टी आल्सो कैन बी इंश्योर्ड, कि भाई नेबरिंग प्रॉपर्टी को भी क्या हम इंश्योर कर सकते हैं। तो बताइए अब इसकी सही ऑप्शन क्या होगी। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ना तो उसे पड़ोसियों से कोई मतलब है ना दूसरे इंश्योरर से, उसे तो ये चेक करना है कि जिस प्रॉपर्टी की मैं इंश्योरेंस कर रहा हूं उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी रेटिंग क्या होगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि दुनिया में जो सबसे पहली इंश्योरेंस थी वो किस प्रकार की थी। तो ऑप्शंस दी गई हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। देखिए जैसे हमने जब इंट्रोडक्शन ली है तो उसमें हमने बात की थी कि जो इंश्योरेंस की स्टार्टिंग हुई है वो किस वे में हुई है। तो हमने बात की थी कि जो लोग समुद्री जहाज़ों में इधर से उधर अपना सामान लेके जाया करते थे, तो वहाँ से इंश्योरेंस का कंसेप्ट जो है वो बेसिकली शुरू हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, मीन्स मराइन इंश्योरेंस। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज IRDA केम इनटू एग्जिस्टेंस। आपको बताना है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसकी स्थापना कब हुई, कब ये शुरू हुआ। ऑप्शन दी गई हैं मार्च 2000, अप्रैल 2000, मई 2000 एंड जून 2000। तो देखिए जो IRDA है इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2000 में, मीन्स अप्रैल 2000 में इसकी स्थापना हुई, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी IRDA से ही रिलेटेड है। चलिए चेक करते हैं क्या पूछा गया है। व्हेन वाज IRDA रीनेम्ड एज IRDAI। आपको बताना है कि ये जो IRDA है इसको रीनेम करके IRDAI कब बनाया गया। देखिए पहले था ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और फिर जब रीनेमिंग कर दी गई तो इसे बना दिया गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो काम हुआ है ये हुआ है सन 2014 में, मीन्स 2014 में इसे रीनेम करके IRDAI बना दिया गया है, और अब IRDA को IRDAI के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया।
आपको बताना है कि भारत की सबसे पहली नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है। देखिए, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस। मीन्स एक तो होती है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि व्यक्तियों के जीवन का बीमा किया जाता है। और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, इसमें क्या है, जितनी भी नॉन लाइफ है, मीन्स प्रॉपर्टी का हो गया, गाड़ियों का बीमा हो गया, मराइन इंश्योरेंस हो गई या हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, ये सारी की सारी ना नॉन लाइफ में आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको भारत की जो सबसे पहली नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उसका नाम बताना है। तो ऑप्शंस दी गई हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो देखिए बच्चों, इसका आपको याद रखना है कि ऑप्शन बी मीन्स ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है ये भारत की पहली नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी और इसकी स्थापना सन 1850 मीन्स 1850 में कलकत्ता में की गई थी। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट लेजिस्लेशन और एक्ट मेड टू रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। आपको बताना है उस एक्ट का नाम जो कि भारत में इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। तो बच्चों, ऑप्शंस दी गई हैं, द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1912, द इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDA एक्ट 1999 एंड गिबना 1972। तो देखिए, जो इंश्योरेंस का एक्ट है जो कि भारत में बनाया गया ताकि इंश्योरेंस बिजनेस को कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, उस एक्ट का नाम है द इंश्योरेंस एक्ट 1938। मीन्स इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है ये भारत में जो इंश्योरेंस का बिजनेस है उसे कंट्रोल करता है। ये सबसे पहला एक्ट है, अभी भी यही चलता है, बस इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अमेंडमेंट कर दी गई हैं। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब लास्ट में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑप्शन दी गई हैं, LIC ऑफ इंडिया, IRDAI, GIC और RBI।